क्वेश्चन नंबर 10 सरफेस एरिया वॉल्यूम का एग्जामिनर का ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन, एग्जाम में आता ही आता है, पता नहीं कितनी बार आया है, इसकी कोई गिनती ही नहीं है। ठीक है, अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे और करेंगे कैसे वो भी देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या कह रहा है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड। सर ये माउंटेड का मतलब क्या है? माउंटेड, आधे बच्चे तो इसी में ही हो जाएंगे। माउंटेड का मतलब क्या है कि हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर कोन ऐसे रखा हुआ है, मतलब खड़ा होना। मतलब कोन किसके ऊपर खड़ा है? माउंटेड, हेमिस्फीयर के ऊपर। माउंटेड का मतलब होता है खड़ा होना, कि ये किसके ऊपर खड़ा है, तो ये हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है। तो फिगर बना लेते हैं, देखो ध्यान से, ये हमारा हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है, इस तरीके से, और इसके ऊपर ये कोन है, ये रहा, ये कोन बन गया मेरा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो रेडियस, कोन की रेडियस दी है, कितनी दी है? ये है हमारी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कोन की रेडियस है, ये कोन की रेडियस है। दूसरा क्या कह रहा है? टोटल हाइट, ये टोटल हाइट दी हुई है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये टोटल हाइट कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। देखो टोटल, सर टोटल का मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर? नहीं, टोटल सरफेस एरिया का मतलब है ये वाला एरिया। देखो ये वाला, ये कोन का ये वाला एरिया, तो ये कोन का कौन सा एरिया कहलाएगा? कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा? ये हेमिस्फीयर का ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हेमिस्फीयर का क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। मतलब दोनों के कर्व सरफेस एरिया को सर हम निकाल के जोड़ दें तो हमारा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब कोन का सरफेस एरिया क्या होता है? मैं कोने में लिख देता हूं, पाई आर एल। हेमिस्फीयर का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर की तो रेडियस दी हुई है, लेकिन कोन की सर हमें स्लांट हाइट नहीं दी हुई है, मतलब एल नहीं दिया हुआ है। एल कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ी टास्क यही है। आर तो पता है, अब हमें एल कैसे निकालेंगे? स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट निकालने के लिए एच पता होना चाहिए। क्या कोन की हाइट पता है? नहीं है, तो कोन की हाइट ये होगी, देखो ध्यान से, ये कोन की हाइट होगी। ठीक है, अब कोन की ये हाइट है सर, इसको कैसे निकालें? तो देखो ध्यान से, एक कंसेप्ट पता होगा कि आपको कि नहीं, हेमिस्फीयर में रेडियस जो होती है वही उसकी हाइट भी होती है, ध्यान रखना। तो जो ये हाइट है वही, ये जो रेडियस है वही हेमिस्फीयर की हाइट भी है, मतलब इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 3.5। ठीक है, तो अब मैं 15.5 में से 3.5 माइनस कर दूं तो ये वाली हाइट आएगी मेरी, देखो ये वाली हाइट, और यही हाइट किसकी होगी? मेरी कोन की। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? 15.5 माइनस 3.5, तो ये कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। मतलब कोन की हाइट पता चल गई मेरे को 12 सेंटीमीटर। अब इसको नाम लिख देते हैं, क्या नाम लिख दिया? ए, यहाँ पे बी, ये सी, ये ओ, और इसको ना लिखो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब सबसे पहले हम कोन का सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो ये कितना होता है जी? ये होता है पाई आर एल। सर एल कैसे निकालें? एल निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल AOC, AOC दिख गया ना, AOC, अप्लाई पाइथागोरस। क्या अप्लाई कर रहा हूं मैं? पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस क्या होता है भाई? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना है? AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है, ये थीटा ले लेंगे तो ये AO का स्क्वायर प्लस B कितना है? OC का स्क्वायर। ठीक है, AC कितना है यहाँ? स्लांट हाइट, OAO कितना? R, और ये कितना है? R स्क्वायर। ठीक है, तो हमें R पता है कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस ये कितना है? रेडियस 3.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, सर ये कैलकुलेशन कैसे करें? देखना ध्यान से, असली टास्क यहीं पर है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, L स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको 12 का स्क्वायर इसके होता है 144 प्लस 35 का 12 25, तो ये होगा 12.25। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 156.25। ये आ गया मेरा L स्क्वायर। तो L यहाँ से कितना आएगा? अंडर रूट के अंदर 156.25। अब देखो मुझे तो इसका आंसर याद है, तो मैं तो लिख दूंगा तुरंत 12.5 सेंटीमीटर। आप एग्जाम में कैसे निकालोगे? ठीक है, अब देखो आपको निकालने का मैं एक तरीका बता रहा हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इसमें फिर से बता रहा हूँ। ये देखो ध्यान से, ये हमारा एक ट्रिपलेट होता है, कितना? ये होता है 25, ये 24 और ये 7। ठीक है,
कुछ इसी तरीके का ये भी है, बिल्कुल है। देखो ध्यान से, इसको मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूं और इसको भी 2 से डिवाइड कर दूं तो इसको भी 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 3.5, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 12 और ये कितना आ जाएगा 12.5। तो कुछ कुछ यही डाटा दिए हुए हैं। तो इसके बाद आप एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से ये डाटा आपको याद होना चाहिए, ठीक है, याद रख लेना, आपकी कैलकुलेशन टाइम बचाएगा। तो इसके बाद आप ये लिख देना डायरेक्ट आफ्टर सोल्विंग, तो L इक्वल टू कितना आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो देखा आपका कितना समय बच गया, यही करना था हमें। तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ये नोट डाउन कर लेना अच्छे से जो मैंने आपको ये चीज़ बताई, ठीक है। तो यहाँ देखो 12.5 आ गया ना। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं, पाई आर एल। तो कितना आया ये, पाई कितना है 22/7, आर कितना है 3.5 और एल कितना आया था 12.5। अब इसको फर्दर ये लिख लो 22/7 इंटू एल को ये लिख लो 7/2 इंटू इसको ये लिख लो कितना। और एक काम करते हैं, रुको एक काम कर लेते हैं आसानी से, इसको अभी नहीं सोल्व करते, इसको इतना ही रख लेते हैं। तो ये रख लेते हैं, ठीक है, पाई आर एल। और कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। क्यों किया सर ऐसा, मैं अभी बताता हूँ आपको। ये क्या होता है 2πr²। अब यहाँ से क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ये क्या होगा जी, ध्यान से देखना, सॉलिड का क्या होगा CSA, पूरे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमीस्फेयर, ठीक है, हेमीस्फेयर। तो ये कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखो। तो यहाँ इरेज कर देता हूँ मैं, इसके ऊपर लिख देता हूँ। तो CSA के कोन का कितना है πrl प्लस इसका कितना है, इसका आया था 2πr²। अब देखो ध्यान से, इस पूरे में से पाई और आर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा L प्लस यहाँ से कितना बचेगा 2 × R। ये करना था मेरा। क्यों, अब मेरी कैलकुलेशन ज़्यादा आसान बटेगी। देखो ध्यान से कैसे आसान बन गई, ये देखो पाई कितना है 22/7, आर कितना है 3.5, एल कितना निकाला था हमने 12.5 प्लस 2 × आर कितना निकाला था हमने 3.5, ठीक है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 22/7 इंटू इस 3.5 को मैं ये लिख सकता हूँ 7/2। और यहाँ देखो तो ये 12.5 ऐसे ही रहा प्लस ये कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ देखो इस 7 से ये 7 कट गया, इससे ये कट गया 11 टाइम में। तो अल्टीमेट कितना आ गया मेरा 11 × 12 और 7 19, 19.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 19.5 की 11 से, तो देखो कितना आ जाएगा 195 और इधर से भी 195। तो इसको कर लिया 0 1 9 18 और 1 19, 2 9 18 और 1 19। ओह गलती हो गई, रुक जाओ, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, ये काटा। तो ये कितना आ जाएगा 5 और 9 और 5 14 का 4, हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 4 14, ये तो कितना आ जाएगा 24.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा इसका कर्व सरफेस एरिया है। तो समझ में आ गया कैसे मैंने कितनी आसानी से इसको सोल्व कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। और नहीं भी समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को पूरा अच्छे से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, एक एक पॉइंट मैंने क्लियर करके आपको बता दिया। कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो गई हो तो चेक कर लेना एक बार आप लोग, है ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है ना। तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, कुछ गलती हो गई होगी तो 22 35, हाँ एक गलती हो गई, रुक जाओ देखो एक गलती हो गई, रुक जाओ, इसको यहाँ देखो ध्यान से, गलती हो गई है। कैसी गलती, देखो इसको ये लिखा मैंने 22/7 इंटू इसको मैं 7/2 लिख से, वो 7/2 कह रहा हूँ, हाँ 7/2, 3.5 है ना ये, है ना। तो एक बार कैलकुलेशन सही कर लेना, चेक कर लेना मैंने अच्छे से किया है कि नहीं। 1 मिनट रुको, मैं कैलकुलेटर पे चेक कर लेता हूँ कि कितना आ रहा है ये, ठीक है। कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं। तो ये आएगा मेरा कितना सोल्व करके आएगा ये 3.5 पाई आर और ये आ जाएगा 214. ये आंसर आ जाएगा मेरा। इसको पूरा सोल्व करके ये आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जितनी चीज़ मैंने आपको समझाई मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ, अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।